मेरे 12th के प्यारे विद्यार्थियों, आप लोगों को क्लास के समय ही मैंने हरिवंश राय बच्चन का जीवन परिचय पढ़ा दिया था और कुछ कविता भी पढ़ा दी थी। लेकिन आज मैं कविता शुरू से पढ़ाने जा रहा हूँ, आप लोग इसको पढ़िए। मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छूकर, मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूँ। यहाँ पर कवि कहता है, मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ। जग जीवन माने संसार रूपी जीवन। संसार रूपी जीवन में कौन सा अलंकार होगा? रूपक अलंकार होगा, क्योंकि संसार रूपी जीवन का भार लिए फिरता हूँ। अब भार का मतलब यहाँ पर जिम्मेदारी के भार से है। वास्तव में व्यक्ति जिससे प्रेम करता है उसी की जिम्मेदारी का भार वह लेकर के चलता है। जैसे माता पिता भी अपने बच्चों से प्रेम करते हैं तो अपने जो बच्चों की जिम्मेदारी का भार लिए फिरते हैं। ऐसे ही कवि कहता है कि मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। किसके प्रति प्यार? संसार के प्रति प्यार, सारे मनुष्यों के प्रति प्यार, सबके लिए प्यार। तो जिस व्यक्ति के हृदय में सबके प्रति प्रेम होगा वह किसी से नफरत नहीं करेगा, और जो सबसे प्यार करता है वह सबके जिम्मेदारियों का भार भी खुशी खुशी उठा करके चलता है। कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छूकर, मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूँ। कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छूकर। झंकृत का मतलब चैतन्य कर दिया, जीवंत कर दिया, प्राणवान बना दिया। छूकर मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूँ। इस जीवन में जब तक सांसें हमारी चल रही हैं तब तक हम जीवित हैं। ये सांसों के दो तार जब तक चल रहे हैं तब तक मनुष्य जीवित है। जिस दिन यह तार टूट गए उसी दिन आदमी मौत को प्राप्त हो जाता है। तो कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छूकर, यहाँ पर झंकार का मतलब है संगीतमयी बना देना। जैसे बीड़ा होती है, उनके तार जब तक बिल्कुल निष्क्रिय पड़े रहते हैं तब तक उसमें से कोई आवाज़ नहीं आती, कोई संगीत नहीं आती है। लेकिन जब कोई उसको अपने हाथों से छू करके, स्पर्श करके उसको झंकृत करता है तो उसमें से मधुर स्वर लहरियाँ निकल पड़ती हैं, मधुर संगीत निकल पड़ता है, और वह बिल्कुल निर्जीव सी वीणा सजीव हो उठती है। मधुर सुर उसमें से फूट पड़ते हैं, मधुर राग उसमें से निकल पड़ती है। इस तरह से वह जीवंत हो उठती है। ऐसे ही आदमी का जीवन प्रेम के बिना निष्क्रिय होता है, निर्जीव होता है। लेकिन जब उसके जीवन में किसी प्रिय का आगमन होता है तो उस प्रेम को पा करके उसका जीवन संगीतमय बन जाता है, सुरीला बन जाता है। तो कब यहाँ पर स्वीकार करता है कि कोई प्रिय ऐसा है जिसने उसके सांस रूपी तारों को छू करके झंकृत कर दिया है, जिससे
वह अपने जीवन में मधुर प्रेममय संगीत सुनाता हुआ फिर रहा है।